फंक्शन, और फंक्शन को जानने से पहले आपने पढ़ा था सेट, उससे पहले रिलेशन, ठीक है, समझिए बातों को। लेकिन फंक्शन से पहले आपने पढ़ा था सेट। एक आम तौर पर इसको आप समझ लीजिए, शादी ब्याह वाला मामला से समझिए इसको, ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा, रिलेट हो जाएगा एक दूसरे से एकदम, ठीक है। तो आप पहले क्या होता है, शादी ब्याह में करने से पहले क्या होता है, अगुवाई बरतोई होता है, सेटिंग होता है। क्या होता है बाबू? अरे अगुवाई बरतोई होता है ना, उसको सेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेटिंग। सेटिंग होने के बाद उसमें फरिया लेते कि कभी कभी होता क्या है कि लड़का वाला पक्ष क्या कहता कि वो लड़का वाला को देख लेता, लड़का पसंद आता था, लड़की बोलता लड़की वाला इतना खड़िया के बोल दीजिए कि पैसा कितना लीजिएगा, दहेज कितना लीजिएगा। तो लड़का वाला क्या बोलता है, लड़की देखने के बाद बताएंगे कि कितना पैसा लेंगे ना, मुझे ये ना कहेगा दूर महाराज, हम सब बहुत खानदान के थोड़ी है कि पैसा से शादी करते हैं। हम लोग को लड़की पसंद आ जाएगा, लड़की पढ़ी लिखी होगी, हम तो हमारा तो समझिए कि हमें लड़की से मतलब, हमें पैसा से मतलब ना। बहुत लोग यही कहना होता, लेकिन जब लड़की पसंद भी आ जाती है तब क्या होता है कि ढौआ का मामला फंस जाता है ना। तो सब कुछ लेन देन पहले हो जाता है सेटिंग में, जिसको आप सेट कहते हैं, उसी में सब कुछ लेन देन फरिया लेता है। अरे बउआ क्या देना है, क्या लेना है ना, दहेज में बकरी पटरू खसी क्या लेना है, सब अपना दे देता है, ठीक है। मामला क्लियर होता है, पैसा से पहले गिना जाता है, समझ रहे ना। अब आता है रिलेशन की बारी। किसकी बारी आती है? तो रिलेशन की बारी तो कौन दिन जैसे शादी ब्याह होगा। सुनो इधर सुनो, शादी ब्याह होगी तो क्या होगा, आराम से जिस रात में सिंदूर पड़ने वाला है, शादी ब्याह एक दूसरे से रिलेशन बन जाएगा, है ना। दो आत्माओं का, दो बॉडी का, है ना, समझ रहे ना, प्रेम होगा। तब क्या होगा, तब क्या होगा कि रिलेशन जब बनेगा तो उसमें फंक्शन भी होगा। अब गाड़ी घोड़ा लेकर आइएगा, बड़े बड़े बाजा लेकर आइएगा, कूद फाड़ कीजिएगा, है ना। रिलेट करो इसको इस तरह से, है ना, समझ में आ रहा ना। तो फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? पहले सेटिंग हुआ यानी सेट, फिर रिलेशन, और फिर क्या हुआ, फंक्शन। समझ रहे ना, पहले सेट फिर रिलेशन फिर फंक्शन। अब अगर रिलेशन और फंक्शन के बीच डिफरेंस आपको दिखाना है, पहले रिलेशन और फंक्शन के बीच डिफरेंस दिखाना, बाबू कैसे दिखा पाओगे? सुनो एकदम क्लियर कट, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे हम आपको। देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ ए है, बी है, सी है और ये डी है। आप लोग इतना समझिए, इतना समझिए। अरे सुनो, नजर डालिए बोर्ड के ऊपर, रिलेशन समझाना है हम, रिलेशन समझाना। मान लो एक आदमी है इधर और एक आदमी का परिवार है इधर, शादी ब्याह तो दो परिवारों का मेल भी होता है ना। तो क्या होता है, एक आदमी से अगर रिलेशन तो इधर जोड़ दिया तो इसके जितने मेंबर है सबका रिलेशन सब ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये बात जानते हो कि नहीं जानते? बोलो। देखिए दोस्तों, एक का रिलेशन 1 से हो सकता है, 1 का रिलेशन B से भी हो सकता है, 1 का रिलेशन C से भी हो सकता है, 1 का रिलेशन क्या हो सकता है, D से भी हो सकता है। रिलेशन किसी से भी किसी को बन सकता है, रास्ता पैरा भी बना लेता है रिलेशन, है ना। ये दोस्त की हालचाल बढ़िया है ना, है ना। तो रिलेशन किसी से भी किसी को बन जाएगा भाई। आमतौर पर जो रिलेशन है वही रिलेशन है। ये 2 इसके साथ भी रिलेशन बना सकता है, ये 3 इसके साथ भी रिलेशन बना सकता है, 3 इसके साथ भी रिलेशन बना सकता है, 3 इसके साथ भी, 3 इसके साथ, है ना। दिस इज रिलेशन। ये क्या है, ये रिलेशन है। रिलेशन में कोई मतलब नहीं है, कोई केकरो से मन रिलेशन बना सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर बात रहा फंक्शन का, बात किसका रहा बाबू, फंक्शन का। फंक्शन में और रिलेशन में कुछ फर्क है, वही हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्त, ये आपका फंक्शन की काम कब करेगा, ये ए है, ये बी है, 1 है, 2 है, 3 है, ना आए समझ में 10 बार क्वेश्चन हमसे करना। और यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। चलो मान लो कि तुम डी भी ले लिया, हाँ। ये हिंदुस्तानी नारी है और ये क्या है, पुरुष है, हिंदुस्तानी पुरुष, है ना। ये जो नारी होता है ना हिंदुस्तान के है, वो बहुत मतलब सती सावित्री होती है। एक बार जिससे शादी हो गया, किसी दूसरे लड़का के साथ शादी नहीं करना चाहेगा, है ना, नहीं चाहेगी। क्योंकि लड़का तो थोड़ा अजीब टाइप का है। रामायण काल से, महाभारत काल से उठा के ले राजा दशरथ भी 3 शादी किए थे, है ना। तो लड़का का दिमाग थोड़ा अलग टाइप का होता है, एक शादी होने के बाद भी दूसरा दिमाग लगाता रहता है। लेकिन लड़की एकदम आत्मसमर्पित रहती है कि वो मेरे पति है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचता, यह हकीकत है ना। ये देखिए नारी है और ये नारा है, यानी कि पुरुष है, ठीक है। नारी है, ये पुरुष है। एक बार शादी हो गया, शादी के बंधन में बन गया, तो दोबारा किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखी, है ना, कंडीशन नहीं है। अब एक का शादी इससे हो गया तो एक कभी नहीं इससे शादी रचाना चाहेगा, कभी नहीं, है ना। और रचा लिए तो रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा, जान लो। रचा दिया शादी में क्या होगा, रिलेशन
Relation। तो एक का शादी एक के से होगा भैया, लेकिन ये तो ये किसी से शादी कर सकता है, कहता हम दोनों से कही एकरो से शादी कर सकता है, समझ रहे ना। पुरुष कितनों शादी कर सकता है, महिला एक ही से शादी करे, बस समझ में। अभी चाहेगा कि हम इससे शादी कर ले, एक बार तो शादी कर ले, दोबारा शादी कर रहा है, तो फंक्शन बनाएगा रिलेशन नहीं बनाएगा, ठीक है ना। नहीं बात समझा रहे, बात समझ में आया कि नहीं। 2 ए से शादी कर लिया तो 2 बी से शादी आप नहीं कर सकता। 3 अगर ए से शादी कर लिया 3 किसी और से शादी नहीं कर सकता, समझ रहे ना, क्लियर हुआ। अब ये जो है बी भाई साहब, ये चाहे तो इससे भी शादी कर सकता है, बी चाहे तो इससे भी शादी कर सकता है, बी चाहे तो इससे भी शादी कर सकता है, ये सी भी चाहे तो इससे भी शादी कर सकता है, इससे भी शादी कर सकता है, इससे भी शादी कर सकता है। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या प्रतिबंध है, एक बार शादी कर लिया तो फिर दोबारा नहीं करना चाहिए, उसको दोबारा नहीं करना, ठीक है। आज से पहले चलो 150 साल पहले एक बार लड़की का पति मर जाता था तो जब लड़की को जिंदा जला दिया जाता था, ऊपर साया कर दिया, है ना। इस चीज को खत्म किया राजा राम मोहन राय से मिल करके, है ना, और अंग्रेज लोग से मिल करके, है ना। समझ में आ रहा कुछ क्या है कंडीशन, इसमें किसी से के साथ किसी का रिलेशन बन सकता है। इसमें क्या कंडीशन है, एक बार शादी हो गया, ये 1 बी के साथ नहीं फिर शादी करें, ये 1 सी के साथ शादी नहीं कर सकते, एक ही बार शादी कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक किसी से ये बताओ 1 का रिलेशन ए से भी है और 2 का रिलेशन भी ए से है और 3 का रिलेशन भी किससे है, ए से है। दिस इज ये आपका फंक्शन है। अगर ये 1 बी के साथ कहीं रिलेशन 1 के साथ कहीं रिलेशन 1 जो है बी के साथ कहीं कर लिया शादी तो ये रिलेशन बन जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। यानी फंक्शन बनने से पहले क्या होगा, रिलेशन बनाना होगा, है ना। फंक्शन बनने से पहले नहीं समझ में आया, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं समझ पा रहा अभी तक। बी जो है इससे भी शादी कर सकता है, बी जो है इससे भी शादी कर सकता है, बी जो है इससे भी शादी कर सकता है, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। लेकिन ये एक बार ब्याह कर ले तो बात खत्म। अभी देखो ये भागा के इधर घर वाली रहबे कर एक साथ शादी कर लिया, आई बाकी जो 2 साली है एकरो से ब्याह, है ना, एकरो से शादी कर लिया, समझ रहे ना, क्लियर हुआ। ये फंक्शन है, ये रिलेशन डन। हाँ सर, तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे मैथ के अंदर, है ना। ये जो सामने वाला इसको इमेज कहते हैं, सामने वाला को इसको क्या कहते हैं, प्री इमेज। क्या कहते हैं जी, प्री इमेज। सामने वाला को इमेज, इसको क्या कहते हैं, प्री इमेज, डन। ये जो ए है उसको डोमेन, इसको कहते हैं कोडोमेन। इसको डोमेन कहेंगे मेरे दोस्त, रिलेशन अलग होता था, इसमें अलग है। और ये क्या है, कोडोमेन। परीक्षा में पूछ देगा डोमेन कोडोमेन, याद रखना, है ना। ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, डन। चलिए सब समझा दीजिए आप फंक्शन का रिलेशन। फंक्शन का डिफिनेशन क्या है, एक्चुअल डिफिनेशन क्या है मेरे दोस्त, इसके प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनना चाहिए बी में। अलग अलग क्या बनना चाहिए, बोलो मेरे साथ, इसके प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए बी में, समझ लेना। अगर 1 ए से शादी कर लिया तो 1 बी से नहीं करेगा, हाँ, तो सामने वाला की इमेज कहते हैं। अगर 2 ए से शादी कर लिया तो 2 बी से शादी नहीं कर सकती है ना, समझ गया ना। तो फंक्शन क्या है, तो क्या रहा है कि लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ये 2 नॉन एम्प्टी सेट है। 2 क्या बाबू, नॉन एम्प्टी सेट है। मेरे साथ बोलो, क्या 2 नॉन एम्प्टी, अरे बोलो 2 नॉन एम्प्टी सेट है। खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट होना ही चाहिए। ये और भी कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है, देन अ रिलेशन, तब एक रिलेशन एफ जो है, एफ इज सेड टू बी सेड टू बी फंक्शन, सेड टू बी अ फंक्शन। वह फंक्शन कहलाता है कब, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में फंक्शन कहलाता है ना। इफ यदि एवरी एलिमेंट इन ए हैज यूनिक इमेज, यूनिक मतलब समझ रहा है, एक को पति होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, समझ रहा है ना, यूनिक सिंगल, है ना। कोई कहता हम अपने पत्नी के आके सिंगल मतलब एक लता पति है, ले बेवदा तो क्या पति भी हो, है ना। एवरी एलिमेंट इन ए हैज यूनिक इमेज इन, बोल ना भाई, इमेज माने क्या होता बताओ, क्या होता प्रेरणा, इमेज के हिंदी प्रतिबिंब होता है ना। तो पत्नी का प्रतिबिंब कौन होता है, पति, उसका छाया होता है ना, समझ रहे ना, जानिए। इमेज इन बी,
उसका होता है, वो मर जाएगा तो उसका छाया कौन रहेगा? छाया बन के रहना मेरे साथ साथ। देखो एवरी एलिमेंट इन ए हैज यूनिक इमेज इन बी, ए का प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज बी में होना चाहिए। सच्चाई समझ में आ गया ना कि ए का प्रत्येक एलिमेंट का बी में यूनिक, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, प्रतिदेव एक ही होना चाहिए। अंडरस्टैंड? अब इसको डिनाइट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ये देख लो यहाँ पे f such that a tends to be, वाह क्या बात है। f is a function from a to b, इसको क्या पढ़ेंगे हम? f is a function, f is a function from a to b, है ना, from a to b। भैया f क्या है? a फंक्शन है a से b में, a से। अब जरा गौर कीजिए एक बात, आप लोग कभी कभी ऐसा देखते होइएगा y बराबर fx लिखा रहता है, याद करो इतने तो फंक्शन कहते हैं, y बराबर fx लिखा रहता है ना। अब क्लियर हो जाएगा कि अच्छा कैसे लिखा था। xy बिलोंग्स टू f होगा होगा तो एकरे लिख देंगे, एकरे लिख देंगे, जानते हो क्या लिख देंगे से? fx बराबर y, fx बराबर ये x और ये y, समझ रहे ना? fx बराबर y, fx बराबर जो y है ना, y को इमेज कहते हैं, y को क्या कहते हैं? इमेज, इमेज ऑफ x, और x को क्या कहते हैं? प्री इमेज, x को क्या कहते हैं? प्री इमेज। x किसका है? प्री इमेज ऑफ y का, y है x का इमेज और x इसका y का। हालांकि ये सब पूछने के चांसेस नहीं है पर जान लेना जरूरी है ना। अच्छा सर इतना बात तो हम समझ गए, आ जाइए पॉइंट पर। हमारे पास लगता है जगह कम है तो इसको नोट कर लेना होगा, क्विक फास्ट जल्दी जल्दी नोट